काला पुल, एक सच्ची डरावनी घटना। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के बाहर एक पुरानी सड़क थी। उस सड़क के बीचों बीच एक लोहे का पुल पड़ता था। लोग उसे काला पुल कहते थे। दिन में वह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी। गाड़ियां गुजरती थीं, लोग आते जाते थे। आसपास खेत और थोड़ा सा जंगल था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा इलाका अजीब सा शांत हो जाता। स्थानीय लोग कहते थे कि उस पुल पर रात के बाद कुछ ठीक नहीं होता। कई सालों से लोग उस जगह के बारे में अजीब अजीब बातें बताते आए थे। कोई कहता था कि रात में वहां एक जली हुई औरत दिखाई देती है। कोई कहता था कि वहां से गुजरने वाली गाड़ियों का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि जो उस पुल पर रात में रुक जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन शहर में रहने वाले एक लड़के को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका नाम था राहुल मेहता। राहुल 24 साल का था और बहुत ही निडर स्वभाव का था। उसे हमेशा लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ लोगों की कल्पना होती हैं। एक शाम वह अपने दोस्तों अमित, सौरभ और विकास के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। बातचीत के दौरान चाय वाले ने अचानक कहा, बेटा, अगर कभी उस काले पुल के पास जाओ तो रात में मत रुकना। It is not safe here now. The spirits of the forest awaken when the light fades. You must leave. राहुल हंस पड़ा। क्यों? वहां भूत रहता है क्या? चाय वाला गंभीर हो गया। मजाक मत करो, वहां बहुत लोग मर चुके हैं। अमित ने भी धीरे से कहा, भाई सच में, मैंने भी उस जगह के बारे में बहुत सुना है। लेकिन राहुल नहीं माना। उसने हंसते हुए कहा, आज रात चलते हैं वहां, देखते हैं कौन सा भूत है। तीनों दोस्त पहले तो मना करते रहे, लेकिन राहुल की जिद के आगे आखिरकार सब मान गए। उन्होंने तय किया कि रात 12 बजे वे काला पुल देखने जाएंगे। रात के करीब 11:45 बजे चारों दोस्त एक सफेद कार में बैठकर उस सड़क की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे शहर से दूर जाते जा रहे थे, सड़क सुनसान होती जा रही थी। आसपास सिर्फ अंधेरा और जंगल था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अमित थोड़ा घबराया हुआ था। भाई, वापस चलते हैं? राहुल मुस्कुराया। डरपोक मत बन। कुछ देर बाद उन्हें सामने एक पुराना लोहे का पुल दिखाई दिया। वही था, काला पुल। पुल की रेलिंग जंग खाकर काली पड़ चुकी थी। नीचे एक सूखी नदी थी, जिसमें सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे थे। राहुल ने कार पुल के बीच में रोक दी। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। सौरभ ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसी समय थक थक, कार की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। चारों चौंक गए। विकास बोला, शायद कोई टहनी होगी। लेकिन पुल पर आसपास कोई पेड़ नहीं था। फिर आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई कार की छत पर चल रहा हो। अमित का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये क्या है? तभी अचानक कार की पीछे वाली खिड़की पर किसी ने थपथपाया। सौरभ ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ खिड़की पर रखा। उसका हाथ पूरी तरह जला हुआ था। अमित रोने लगा। चलो यहां से। राहुल ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल सौरभ ने रियर व्यू मिरर में देखा। वह औरत अब कार के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? चारों की सांस रुक गई। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा। कार तेजी से पुल की रेलिंग की तरफ बढ़ने लगी। राहुल चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं कर रहे, और अगले ही सेकंड धड़ाम, कार पुल की रेलिंग से टकरा गई। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो कार पूरी तरह टूट चुकी थी। अमित और सौरभ बेहोश पड़े थे, लेकिन राहुल और विकास गायब थे। कार की सीट पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 25 साल पहले उसी पुल पर एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम था अनामिका। गांव के कुछ लड़कों ने उसे जबरदस्ती रोककर
उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने कहा था, तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ महीनों के अंदर ही वे चारों लड़के रहस्यमय तरीके से मर गए। उसके बाद से उस पुल पर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अनामिका की आत्मा अभी भी उस पुल पर भटकती है। एक रात पुलिस को खबर मिली कि काला पुल पर एक लड़का खड़ा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह सच में राहुल था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा ही नहीं बची हो। इंस्पेक्टर ने पूछा, विकास कहाँ है? राहुल धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, वो अब उसके साथ है। किसके साथ? इंस्पेक्टर ने पूछा। राहुल ने पुल की तरफ इशारा किया। पुल पर एक जली हुई औरत खड़ी थी और तभी राहुल की आवाज बदल गई। अब वह राहुल की आवाज नहीं थी, वह एक औरत की आवाज थी। उसने कहा, अब यह मेरा है। राहुल अचानक जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। पुल के नीचे नदी में खोजने पर पुलिस को विकास की लाश मिली। उसका शरीर आधा जला हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अनामिका की मौत हुई थी। उसके बाद से आज तक हर साल उसी तारीख को उस पुल पर एक एक्सीडेंट होता है और लोग कहते हैं कि रात में वहां एक जली हुई औरत खड़ी दिखाई देती है, जो गुजरने वालों से सिर्फ एक बात पूछती है, मुझे घर छोड़ दोगे? और जो भी उसकी बात सुन लेता है वह कभी वापस नहीं आता।